हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। पंचांग के अनुसार आज यानी 28 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर हर महीने मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मासिक दुर्गाष्टमी के दिन मां दुर्गा की पूजा करने से साधक को सभी भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। साल की आखिरी मासिक दुर्गाष्टमी पर कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग। तिथि शुक्ल अष्टमी, मास पूर्णिमांत, पौष, दिन रविवार, संवत 2082। आज का नक्षत्र, आज चंद्रदेव रेवती नक्षत्र में रहेंगे। रेवती नक्षत्र प्रातः 07:41 तक। नक्षत्र स्वामी बुध देव, राशि स्वामी बृहस्पति देव, देवता पूसन, पोषणकर्ता, प्रतीक मछली। अगली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ देश भर में अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 जनवरी से पूरे देश में मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी खड़गे की तरह ही अपील की है। अगली खबर, भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एनआई ने पार्टी सूत्रों के हवाले से दी है। सूत्रों के अनुसार उनकी नियुक्ति का ऐलान 20 जनवरी को किया जा सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच पूरी होने की संभावना है। नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा होंगे। उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा। 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगली खबर, शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की एक पुरानी तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में पीएम मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर साझा करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा कि आरएसएस का एक जमीनी स्वयंसेवक और भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता किस प्रकार नीचे बैठकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना। उन्होंने इस तस्वीर को प्रभावशाली बताते हुए इसे संगठन की ताकत बताया। अगली खबर, विधानसभा चुनाव से पहले असम में मतदाता सूची को दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। चुनाव आयोग ने विशेष पुनरीक्षण स्पेशल रिवीजन के बाद राज्य की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। इस प्रक्रिया में 10,56,291 नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इसका मकसद त्रुटिरहित और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है, ताकि आने वाले चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जा सके। चुनाव आयोग की ओर से जारी एकीकृत ड्राफ्ट सूची के अनुसार असम में अब कुल 2,51,09,754 पंजीकृत मतदाता है। इस आंकड़े में 93,021 डिवोटर शामिल नहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन नामों को हटाया गया है वे मृत्यु, स्थानांतरण या डुप्लीकेट प्रविष्टियों के कारण सूची में बने हुए थे। इन्हें हटाकर मतदाता सूची को साफ किया गया है। अगली खबर, ग्रामीण रोजगार को लेकर केंद्र सरकार के नए कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण पर कांग्रेस और सरकार के बीच टकराव तेज हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के आरोपों को भ्रामक और राजनीति से प्रेरित बताया है। एक तरफ कांग्रेस इस कानून को मजदूर विरोधी बता रही है, तो वहीं सरकार का कहना है कि यह कानून ग्रामीण मजदूरों को ज्यादा अधिकार, सम्मान और पारदर्शिता देगा। अगली खबर, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को कहा कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से बात की। इस दौरान उन्होंने बंगलुरु के कोगिलु गांव में अवैध निर्माण को गिराए जाने के मामले पर चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई के दौरान करीब 400 घरों को गिराया गया। वेणुगोपाल ने कहा, मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC की ओर से गंभीर चिंता जताई कि इस तरह की कार्रवाई कहीं अधिक सावधानी, संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ की जानी चाहिए थी, ताकि लोगों पर प्रभाव को केंद्र में रखा जा सके। उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे स्वयं प्रभावित परिवारों से बात करें, शिकायतों के समाधान के लिए उचित व्यवस्था बनाएंगे और प्रभावितों के पुनर्वास व राहत को सुनिश्चित करेंगे। अगली खबर,
उन्नाव दुष्कर्म केस में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सोमवार 29 दिसंबर को शीर्ष अदालत सीबीआई की उस याचिका पर विचार करेगी जिसमें सेंगर की सजा निलंबन और जमानत को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के मुताबिक इस अहम मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल होंगे। सीबीआई के साथ साथ अधिवक्ता अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकर की ओर से दायर एक अलग याचिका पर भी अदालत सुनवाई करेगी। अगली खबर, केरल के त्रिशूर जिले की मट्टाथुर पंचायत में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस के सभी 8 चुने हुए सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और काउंसिल पर कंट्रोल करने के लिए भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। कांग्रेस के बागी टेसी जोस कल्लरक्कल अब भाजपा के समर्थन से एक नए बने फ्रंट के मुखिया बनकर नए पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं, जिससे मट्टाथुर में लेफ्ट का 23 साल का शासन खत्म हो गया है। अगली खबर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने बयानों को लेकर फिर राजनीतिक तूफान से घिर गए हैं। एक मीडिया कार्यक्रम में उन्होंने राहुल गांधी और उनके भारत विरोधी प्रचार की आलोचना करते हुए कहा था कि विदेश नीति किसी पार्टी की नहीं बल्कि देश की होती है। वहीं कांग्रेस ने थरूर के बयान की आलोचना करते हुए सवाल भी उठाए और कहा कि उन्हें नेहरू के अपमान पर भी बोलना चाहिए। अगली खबर, आतंकी संगठन अलकायदा अफगानिस्तान को आधार बनाकर भारत में कट्टर इस्लामी शासन व्यवस्था लागू करने के मंसूबे बना रहा है। इस सिलसिले में अलकायदा ने अफगानिस्तान में डिजिटल कमांड स्थापित कर रखा है, वहीं से वह भारत विरोधी गतिविधियों का संचालन करता है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने ईंट भट्ठों के लिए मिट्टी के खनन की एनओसी लेना अब अनिवार्य कर दिया है। ईंट भट्ठा संचालकों को मिट्टी खनन से पहले पर्यावरण की एनओसी लेना और पर्यावरणीय शर्तों का पालन करना जरूरी है। इन्हें 2 मीटर तक खनन के लिए अभी तक कोई एनओसी की जरूरत नहीं होती थी। प्रदेश में मिली इस छूट को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसी के बाद अब प्रदेश सरकार ने साधारण मिट्टी के खनन को मिली छूट खत्म कर दी है। बिना एनओसी मिट्टी उठाने पर भट्ठे बंद करने और जुर्माने तक की कार्रवाई हो सकती है। अगली खबर, टीकाकरण के मामले में भारत ने ऊंची छलांग लगाई है, लेकिन देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक भी टीका नहीं मिल पाया है। इन्हें 0 डोज बच्चे कहा जाता है और विशेषज्ञों के अनुसार यही समूह भारत के टीकाकरण मिशन की सबसे बड़ी बाधा है। यह चिंता एक नए विशेषज्ञ परामर्श दस्तावेज में सामने आई है, जिसे महिला समूहों और आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 0 डोज बच्चों का मुद्दा केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक असमानताओं का भी संकेत है। अगली खबर, जापान में खराब मौसम कई लोगों के लिए काल बन गया। जापान के एक हाईवे जापान एक्सीडेंट पर लगातार कई गाड़ियों की टक्कर से भीषण आग लग गई। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई और 26 के लगभग लोग घायल हैं। साल खत्म होने के साथ जापान में छुट्टियां शुरू हो गई है। ऐसे में हॉलिडे का लुत्फ उठाने के लिए कई लोग एक साथ घर से निकल पड़े, जिससे हाईवे पर गाड़ियों का अंबार लग गया। हालांकि बर्फबारी के कारण हाईवे पर गाड़ियां अचानक फिसलने लगी और एक दूसरे से जाकर टकरा गईं। अगली खबर, बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों खासकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है। एक मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक जून से दिसंबर 2025 के बीच ईशनिंदा के आरोपों से जुड़े कम से कम 71 हमले हिंदुओं पर हुए। ये रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज HRCBM ने जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये घटनाएं अलग अलग नहीं बल्कि एक लगातार चल रहे पैटर्न का हिस्सा है। अगली खबर, उत्तर भारत में सर्दी का पीक जारी है। दिल्ली NCR में घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और प्रदूषण मिलकर जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। IMD के अनुसार मैदानी इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी कम है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। ठंड, कोहरा और प्रदूषण की त्रिकोणीय मार से उत्तर भारत प्रभावित है। IMD ने येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में ज्यादा राहत की उम्मीद कम है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।